गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको समझा रही हूँ वर्कशीट नंबर 12 जो कि आपको 31 जुलाई 2020 को मिली है। ये 9th क्लास के लिए है। इसमें सर्व समीका यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं। x प्लस वाई की घात 2 वाला जो हमने वर्कशीट नंबर 11 में पढ़ा है। ये वीडियो मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं एक ही वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें आपको देखना है कि दोनों में वर्कशीट नंबर 11 और 12 में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। चलिए आया देखते हैं। और इसमें 4 उदाहरण दिए हैं। आपको चारों उदाहरण पहले आपको ये फॉर्मूला नोट करना है यहाँ से, उसके बाद ये एक उदाहरण नंबर 1, उसके बाद 2, 3, 4 और 5 उदाहरण हैं। आप इसको खाली उदाहरण नंबर ना दें तो भी 1, 2, 3, 4, और अगर नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 उदाहरण करने हैं और 4 प्रश्न हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। वीडियो पॉज करके बार बार देखें और होमवर्क को भी ध्यान से खुद करने की कोशिश करें ताकि समझ सकें अच्छे से, इम्पॉर्टेंट है। तो हम आ जाते हैं पहले उदाहरण नंबर, पहले हम सर्व समीकरण को समझ लेते हैं। तो आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है वर्कशीट नंबर 12। 11 में हमने समझी थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी थी वर्कशीट नंबर 11 में। अब वर्कशीट नंबर 12 में क्या दिया गया है? इस प्लस को कर दिया गया है माइनस। अब हमारा आंसर पे कहाँ कहाँ फ़र्क आएगा हमें ये ध्यान देना है, क्योंकि x की घात 2 है तो संख्या का ये तो सेम है, x इसमें तो कोई चेंज है नहीं, तो ये सेम रहा। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्योंकि y जो है वो माइनस में हो गया है, एक संख्या माइनस में हुई है, तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस। और क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, y का वर्ग, तो किसी भी संख्या का वर्ग होता है चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, वो हमेशा प्लस में ही होता है, तो ये प्लस में ही रहेगा। तो सिर्फ एक चेंज आएगा इन दोनों में, यहाँ पर प्लस 2xy का क्या हो जाएगा माइनस 2xy। तो ध्यान से अब हमें सिर्फ इतना डिफरेंस करना है, उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने वर्कशीट नंबर 11 को किया है। बस ये जो मिडिल टर्म है हमारी, बीच वाला जो पद है, इसमें प्लस की जगह माइनस आएगा। ठीक है, चलिए उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 है हमारा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 लिख देंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि 999 का हमें आंसर निकालना है। तो 999 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1000 माइनस 1। पहले क्या था 1001, तो हम प्लस लिख रहे थे, यहाँ पे है 999 तो हमारा माइनस आ गया। क्लियर? तो क्वेश्चन वही है, बस सिर्फ यहाँ प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो अब हमें इसमें कैसे सर्व समीकरण लगाते हैं हम, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आज मैं यहाँ कैपिटल में लिख रही हूँ तो उससे क्या है थोड़ा क्लियरली नज़र आता है। तो यहाँ पर ये x है पहला पद और y है दूसरा पद। तो पहले पद का वर्ग यानी 1000 का वर्ग माइनस 2 तो फॉर्मूले का है, वो तो आएगा ही आएगा। अब x यानी पहला पद, फिर y यानी दूसरा पद क्या है, दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर, दूसरी टर्म। पहली टर्म है 1000 और दूसरी टर्म है 1, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस दूसरी संख्या यानी कि 1 का वर्ग। तो ये तो पहले भी मैं समझा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, तो इजीली आ जाएगा। यहाँ पर क्या बताया था मैंने कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसमें जो जीरो होती है वो डबल हो जाती है। तो 3 की जगह कितनी हो जाएंगी, अब 6 जीरो हो जाएंगी। और यहाँ पर कितना आएगा 2000 और यहाँ पर आएगा 1। ध्यान है पहले वाले जो हमने वर्कशीट की थी उसमें यहाँ प्लस आया था, यहाँ माइनस आएगा। तो पहले मैं इस 1 को इसमें प्लस कर लेती हूँ, 1 0 0 0 0 0 1। अब मुझे इसमें से 2000 को माइनस करना है, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा 998। ये आप माइनस करके देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से माइनस किया जाता है। और अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसमें पूछेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कि मैम इसमें हमें ये समझ नहीं आया कि ये माइनस करके ये आंसर कैसे आया।
अब उसके बाद इसमें जो उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 2 में 998 है, इसका हमको वर्ग निकालना है। तो 998 सीधी बात है 1000 में से क्या घटाने पर मिलेगा? 2 घटाने पर हमें 998 मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या आएगा, पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और प्लस में दूसरी संख्या का वर्ग यानी इसका वर्ग। क्लियर है? सेम 60। अब ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 4000 हो जाएगा बजाय 2000 के, 4000 प्लस 4। तो अब हम इसमें 4 प्लस करेंगे पहले, 1 1 2 3 4 5 और 4 माइनस 4000। क्या आंसर मिलेगा हमें? 996004। तो ये हमारा आंसर है। 100 में से 4 को माइनस किया तो मिला 996 और ये 004 ऐसे ही आ गया। ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए। अब हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हम रब कर लेते हैं, बोर्ड को खाली कर लेते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है x माइनस 2 का वर्ग। x माइनस 2 का वर्ग यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या यानी x गुणा दूसरी संख्या यानी 2। ठीक है, अलग अलग टर्म, पहली और दूसरी। फिर उसके बाद क्या आएगा, दूसरी संख्या का वर्ग। अब यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 2 = 4x प्लस 4। तो ये हमारा एग्जाम्पल। अब जो 4th एग्जाम्पल है उसमें हमारे को उल्टा कर दिया है, नंबर पहले है और y बाद में। खास फर्क नहीं पड़ेगा। पहली संख्या 3, फिर माइनस 2 फॉर्मूले का, इस वाले फॉर्मूले का जो 2 है ये आता है। उसके बाद क्या आएगा, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या y और फिर प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये लास्ट वाली टर्म और पहली टर्म प्लस में आएगी हमेशा। तो अब 3 का वर्ग 9 माइनस 3 दूनी 6 y प्लस y स्क्वायर। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। जो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं वर्कशीट में, जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो सेम है, एग्जाम्पल की तरह ही हैं, तो इजीली आपसे हो जाने चाहिए। ट्राई करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे। तो अब आपकी 2 आइडेंटिटीज़ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।